पता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इन्फ्लुएंसर्स के पेज पे, बड़े बड़े यूट्यूब अकाउंट्स के नीचे कमेंट सेक्शन में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा है, बट हो इनडायरेक्टली रहा है। सबकी फट रही है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है फैन वॉर हो जाएगी यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई बात नहीं कर रहा, अंदर से सबको पता है बात क्या है। आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, पटक के बोलूंगा, जोर से बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा एकदम पॉजिटिव मैनर में। तो ये कल की जो रिलीज हुई है, इससे पहले एक पटाखा फटा था दिसंबर 2023 में, जिसमें बात छिड़ गई थी डंकी वर्सेस सलार की। डरना नहीं भाई, सीधी सीधी बात करो। अब कल्कि के बाद ना मैंने एक चीज कमेंट्स में नोटिस कर ली है, ये मुझे भी पहले ज्यादा रियलाइज नहीं हुआ, अब रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं जो फैन वॉर है ना, वो ज्यादातर शाहरुख और प्रभास के फैंस के बीच में चल रही है, टू प्रूव हु इज नंबर वन पैन इंडिया लेवल पे, या वैसे भी या ग्लोबल लेवल पे हर तरीके की बातें चल रही है। यार हम सोचते ही नहीं ना दूसरे तरीके से, हम बड़ा कुछ सोचते ही नहीं। हम तेलुगु सिनेमा के विजन की बात करते हैं, हम साउथ सिनेमा विजन की बात करते हैं, मगर हम खुद में क्या हैं? चलो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे आता हूं, पर उससे पहले मैं आपसे इंटरेस्टिंग से कमेंट पकड़ लूं जरा। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट आए, बड़े फनी होते हैं, कुछ कुछ एनालिसिस भी बढ़िया होता है, तो आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं भाई। उसके बाद लास्ट में आपको रिमार्क जरूर दूंगा कि एग्जैक्टली मांजरा है क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, एग्जैक्टली होगा क्या, और आपको जो सुनना है वो आपको सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो जी, पहला कमेंट आ गया यहां से। एनी ऑफ बिग स्टार्स फ्रॉम बॉलीवुड लाइक SRK, सलमान, आमिर, अक्षय watch Kalki movie? If yes, I don't see them on media and very silent on social media, and not talking about Kalki in which Big B played a major role. ठीक है, ये बात से मैं एग्री करता हूं भाई, और ये बात मैंने वीडियो में बोली भी थी। बट आज और कल जैसे रणवीर सिंह का भी मैंने पोस्ट देख लिया है, उन्होंने पोस्ट करके बोला है कि भाई एक बहुत बढ़िया मूवी है, तो कुछ कुछ चीजें निकल कर आ रही है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट ये बात हकीकत है कि निकल के आई नहीं है, मुझे भी खली थी ये बात। अच्छा, नीचे बीइंग 995 कमेंट कर रहे हैं, अच्छा जो तुमने नाम मेंशन किए वो सब पहले किसी साउथ मूवी के ऊपर कमेंट किया, और SRK तो आजकल ऐसे स्टफ देना ही बंद कर दिया। अच्छा, ये लोग बोलेंगे तो तुम लोग उसको उल्टा समझोगे। सलमान खान अल्लू अर्जुन के एक सॉन्ग के ऊपर डांस को लेके कॉम्प्लीमेंट दिया, उस वक्त सलमान खान को तेलुगु ऑडियंस ने ट्रोल किया। तो भाई अब देखो, अगर ऐसा किया है तेलुगु ऑडियंस ने, जो मुझे न्यूज का नहीं पता, ये र्यूमर है सच है मुझे नहीं पता, बट अगर किया है तो गलत किया है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि लोगों को निकल के बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए। एक अगर बढ़िया मूवी बन रही है उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। आई थिंक धीरे धीरे हो सकता है, टाइम नहीं मिलता, वो भी यार हमारे जैसे नहीं है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाएंगे, धीरे धीरे शायद देखें, बात करें उसके बाद। चलो, दूसरा कमेंट ये बोल रहा है कि भाई मुझे लगता है बॉलीवुड को पसंद ही नहीं है हमारा कल्चर पर मूवी बनाना। अब देखो, ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं, मतलब इस पे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे ये ऐसा जरूर लगता है कि वो कल्चर इतना बड़ा है यार, इतना ग्रैंड चीजें हैं, इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए, कि उसके लिए ना हमें विजन चाहिए। विजन, मैंने आपको रिप्लाई भी किया, विजन की कमी है भाई। ब्रह्मास्त्र इज द ओनली मूवी जहां मुझे विजन दिखा। देखो, मैं ब्रह्मास्त्र के टाइम भी चीज सपोर्ट कर रहा था, वो एक ही मूवी थी जहां मुझे विजन देखा, और उसके भी पार्ट्स आने, तो लेट अस सी क्या होता है। बट आई डोंट थिंक कि इनको पसंद नहीं है, बट आई थिंक इनके पास डायरेक्टर और क्रिएटिव टीम ही नहीं है। सलार, नीचे भाई कमेंट कर रहे हैं, सलार 150 से 170 फेक कलेक्शन की, अब कल की ऑलरेडी 90 करोड़ फेक कलेक्शन। अच्छा, अब मतलब सलार की भी फेक कलेक्शन, कल की भी फेक कलेक्शन। तो अब नीचे आ रहा है, डू यू नो एग्जैक्ट फिगर ऑफ ओवरसीज ऑफ बल्कि वैजयंती प्रोडक्शन फ्रॉम 50 इयर्स, दे आर वेरी जेन्युइन। ये बात बिल्कुल सही है। वैजयंती मूवीज के बारे में मैंने, सलार का तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा था, बट वैजयंती मूवीज का मैंने भी कभी भी नहीं देखा। ऐसा है कि बहुत सारी मूवीज भी नहीं देखी, बट ये जेन्युइनली कलेक्शन दे रहे हैं। नीचे के लिख रहा है, मेरे यहाँ तो हाउसफुल था, नो कलेक्शन, नो फेक कलेक्शन, यू आर स्पीकिंग विदाउट नोइंग ट्रुथ। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि अगर कॉर्पोरेट बुकिंग की बात कर रहे हैं, फेक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो फिर यार कोई भी किसी के भी स्टार के लिए कर सकता है। अब कल को मान लो फॉर एग्जांपल शाहरुख या सलमान की पिक्चर चले, तो अब कोई और स्टार का बोल देगा भाई नहीं इसकी फेक कलेक्शन है, तो हु विल क्लेम? इसलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो देख लेना भाई, विद प्रूफ बात आई थिंक होनी चाहिए। विदाउट प्रूफ सिर्फ कलेश होते हैं और कुछ नहीं होता। नीचे शिव शक्ति भाई बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड इज दैट कि हमारी बॉलीवुड ऑडियंस अनुराग कश्यप, विक्रम वसनवाला इन मूवीज को सपोर्ट नहीं करती, और रणबीर कपूर को छोड़ के कोई बड़ा स्टार रिस्क नहीं लेता। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये अभी भी बायोपिक्स पे अटके हुए हैं, बायोपिक्स बनाते हैं, रिस्क नहीं लेते किसी भी प्रोजेक्ट में। रणबीर कपूर को छोड़ के कोई रिस्क नहीं ले रहा भाई। ये बंदे, आपने बहुत से एनालिसिस किया है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये लोग रिस्क नहीं लेते, बड़ा सोचते नहीं है। ये जाते हैं जैसे सट्टे में 100 रुपए लगाए, 200 रुपए घर पे ले वापस, इनको वो 100 में खुशी है, इनको कंटेंट बनाने में खुशी नहीं है। ये बात धीरे धीरे ऑडियंस की तरफ से निकल कर आ रही है। आई थिंक पॉजिटिव फीडबैक इनकी तरफ जाएगा। अब एक कमेंट मैं नाम हाइड करूंगा भाई, रीजन को लेके कुछ कमेंट्स आए, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, आप इन सब चीजों को हम बड़ा सोच ही नहीं रहे यार, हम इन्हीं सब चीजों में अटके हुए। तभी हुआ ना, फूक डालो अंग्रेजों का था, फूक डालो और राज करो। रिलीजन, सिनेमा के अंदर रिलीजन कभी भी मत लाओ। कोई लाना भी चाहता है, उसके
कहने पे बहकावे में भी कभी नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा एक बात छोटी सी लाइन बोलता हूं कि भाई जब थिएटर में लाइटें बंद होती हैं तो किसी को नहीं पता होता कौन से धर्म का आदमी कहां बैठा है। तो रिलीजन को कमेंट सेक्शन में भी और दिमाग में भी कभी मत लाओ। वैसे फैन वॉर करो, वैसे फैन अपने सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट वाला कमेंट आता है, भाई कौन बॉलीवुड, आई ओनली नो टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड। भाई दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, बट ठीक है अभी इतना भी नहीं करना, क्योंकि जो गलती बॉलीवुड ने करी थी साउथ को अंडर एस्टिमेट करके, वो अब हमें उसका ऑपोजिट नहीं चलना है। हमें सबको इक्वल वेटेज देनी है, पर जहां का कंटेंट अच्छा आ रहा है वहां का उस कंटेंट को लेके चलना है। अब मोटी बात मैं आपको बताऊं, देखो दोस्तों, आप लोग ये सोच ही नहीं रहे, हम ये सोचते ही नहीं है कि क्या काश राजा मौली एक पिक्चर डायरेक्ट करे जिसमें ये तो हम शाहरुख वर्सेस प्रभास, प्रभास वर्सेस बॉलीवुड, ये वो चलो एनालिसिस करना भी ठीक है, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई है, ऐसा नहीं है। ऑल्दो उनका मोटिव वो नहीं था जो मुझे कुछ कमेंट्स में कमेंट पढ़ने को मिला, बट स्टिल आप सोचो, राजा मौली डायरेक्ट कर रहा है, प्रभास है, शाहरुख है, भाई कोई एपिक डायरेक्ट कर रहा है, 5,000 करोड़ की मूवी, मगर हम ऐसा सोच ही नहीं रहे ना। हम इंटरनल लफड़ों में पड़े हुए यार, हमें इंटरनली सॉर्ट आउट करना है कि ये स्टार ऊपर है, सलमान खान से ऊपर है, शाहरुख खान से ऊपर है, बॉलीवुड साउथ से ऊपर है। मैं हर वीडियो के कमेंट को पिन कर रहा हूं कि इंडियन सिनेमा, हिंदुस्तानी सिनेमा, उस बात पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। आज जब मैं तेलुगु सिनेमा को या साउथ सिनेमा को इतना सपोर्ट कर रहा हूं ना, गर्व से कह रहा हूं कि हमारे देश में कल की जैसी मूवी बन रही है जो विजन ग्रैंड लेकर आ रही है। ये विजन की बात हो रही है। कल की में गलतियां हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं है, यहां पे विजन की तारीफ हो रही है। तो शाहरुख और प्रभास अगर हाथ मिला लें तो अब आप बताओ, आप दोनों का जो फैन वॉर का जो खेमे बांटे हुए हैं ना, तुम दोनों खेमे कहां से कहां ले जा सकते हो। बात इंडिया की नहीं होगी, बात ये वर्ल्ड लेवल पे होगी। ये दोनों मिला के क्या रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते यार, पर हम ऐसे सोचते ही नहीं है ना। हमें इंटरनली सॉर्ट आउट करना है। मैं तो कहता हूं हॉलीवुड से भिड़ो, एवेंजर एंड गेम का सोचो, लास्ट की फाइट चल रही है, कैप्टन अमेरिका की जगह प्रभास है, शाहरुख को वो रोल दिया हुआ थॉर का, इतने बड़े बड़े मेजर आयरन मैन के रोल दिए हुए, सलमान खान है, यहां से अल्लू अर्जुन है, डायरेक्ट कर रहा है राजा मौली। कोई कॉमेडी, बिग कॉमेडी मूवी है उसको डायरेक्ट कर रहा है राजकुमार ईरानी, संजय लीला बंसाली अपने फ्लेवर में दिखा रहा है, सुकुमार कर रहा है। भाई ये आप ये सोचो, ये बात दोस्तों मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर प्रभास और शाहरुख मिल गए ना, जो आज इतनी कड़वी फैन वॉर चल रही है ना कि कल की जवान से ज्यादा कलेक्शन कर ले, किसी तरीके से वो कर ले, या जवान वाले वो कहते हैं भाई फेक कलेक्शन है, फेक कलेक्शन है, फेक कलेक्शन है, और ट्विटर पे जो क्रिटिक्स हैं और इधर उधर के लोग हैं वो मजे ले रहे हैं। मुझे भी कई लोग बोलते हैं भाई तू व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है। भाई तो भाई ठीक है, पहली बात तो व्यूज के लिए सब वीडियो बनाते हैं, मैं वो कर दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, बट हाँ वो मैटर करता है कि नहीं, मेरी इंटेंट अलग रहती है। मेरी इंटेंट इंडियन सिनेमा को बढ़ाने की है यार। ट्रस्ट मी, अगर मुझे मूवी की अच्छी लगती है ना, मैंने बॉलीवुड फिल्म्स को भी बहुत सपोर्ट किया था, और ये सारे जानते हैं, मैंने जवान के टाइम जवान कॉर्पोरेट बुकिंग पे भी बात ठोक के बोली थी कि अगर पिक्चर बढ़िया है ना तो तुम क्यों पढ़ रहे हो इस मसलों में। तो कल्कि का टाइम है तो यार कल्कि को भी सपोर्ट पूरा मिलेगा। साउथ की एक बहुत बढ़िया तेलुगु मूवी आई है, इसको सपोर्ट मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड कर दी है, प्लस माइनस अपनी जगह, लेकिन बात है यार मूवी। चलो ज्ञान बहुत हो गया भाई। एंडिंग नोट्स, प्रभास और एसआर के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनके फैंस अगर साथ में मिल गए ना तो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पल्ले पड़ जाएगा जो इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल देगा ग्लोबल लेवल पे। तो भाई लड़ाई नहीं करनी, अपने सुपरस्टार की स्टारडम को समझो और मिल के साला लड़ो बाहर से। टेक केयर, बाय बाय।